जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, कभी बड़ी गिरावट, कभी तेजी, लेकिन आपका फोकस किस पर होना चाहिए? बिजनेस आगे टिकेगा या नहीं टिकेगा। अगर आपको ये मालूम है कि बिजनेस आगे टिकेगा और इस कंपनी की डिमांड रहेगी या इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी, प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। और भी कॉम्पिटिटर रहते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं रहते, लेकिन उस सेक्टर की डिमांड आप समझिए। देखिए, गर्मी जिस हिसाब से लगातार बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर 40 से नीचे गिरता ही नहीं है और लगातार बना हुआ है और धीरे धीरे 50 की तरफ बढ़ता जा रहा है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखते हुए, पेड़ों के कटने को देखते हुए, पेड़ कटते हैं ना, समझ रहे हैं? पेड़ की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट हो रही है, पेड़ कट के कहाँ कहाँ जा रहे हैं, समझिए कितने पेड़ लगातार कट रहे हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हैं तो गर्मी आगे बढ़ेगी। अब गर्मी आगे बढ़ेगी, देखिए गर्मी को छोड़िए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ नहीं है। देखिए, आपके अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप देखें तो ट्रैक्टर को चलाने के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। सोलर एनर्जी से कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, बस तक चल रही है। विंड एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी काम कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है कंपनी। तो आज 5-6% की तेज़ी बनी है। रिजल्ट्स आने के बाद तो कोई खास तेज़ी नहीं बनी थी, लेकिन अभी तेज़ी बन गई है। लेकिन अभी अभी की तेज़ी नहीं देखेंगे आप, 6 महीने के अंदर देखिए। अभी जब गिरावट हुई थी इसके अंदर तो 39 रुपीज़ तक पहुँच गया था। 39 रुपीज़ से कितना पैसा इसने बना के दे दिया है जी, नहीं मालूम। 44% के रिटर्न। कितना? 44%। तो जिन लोगों को ये डाउट है कि अच्छी कंपनियां सिर्फ एक बार पैसा ही बना के देती हैं, जो लोग सिर्फ इस चीज़ को लेकर बैठे हुए थे कि ये शेयर कभी 3 रुपये का, 6 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का होता था, लगातार तेजी करते हुए इसने 83 मारा। उसके बाद ये दोबारा पैसा बना के नहीं देगा। देखिए, 55 से सीधी इसने तेजी दिखाई, 71 मारा, फिर नीचे की तरफ गिरावट हुई। अभी 39 रुपये से फिर इसने अच्छी खासी तेजी दिखा के यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि 44% 50% के रिटर्न बनाना स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है, शर्त अच्छी कंपनी आपके पास हो। ये कभी शेयर कितने का होता था मालूम है आपको? कितने का शेयर होता था ये जी, नहीं मालूम। देखिए कितने का शेयर होता था ये, 400 रुपये का, पहुंच गया 1 रुपये। कर्जा था जबरदस्त कंपनी पे। धीरे धीरे कंपनी ने सुधार किया। यही तो नजर बना के आपको रखनी है कि कहां पर कितना सुधार देखने को मिल सकता है। कंपनी पे जबरदस्त कर्ज था, कर्ज कंपनी ने कम किया, FIDs ने खरीदना शुरू किया, शेयर भाग गया। समझ में आता है? लेकिन ये पढ़े कौन? पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है। तो सुजो एनर्जी की बात करते हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हुए थे, ठीक है। अभी दिखाए थे आपको रिजल्ट्स, उसके बाद तेज़ी नहीं बनी तो लोग होपलेस हो गए, ठीक है। तो होपलेस नहीं होना है, मार्केट कैप भी देखना है 79,000 करोड़ का। आपके लिए गिरावट ही काम की है। आपको जो गिरावट 5-6 रुपये का शेयर था उसको भी देखना है, डेट फ्री स्टॉक है उसको भी देखना है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखनी है, ये भी देखना है कि अभी रिजल्ट अच्छे आ गए, आगे खराब भी आ सकते हैं। SIP सबसे बेस्ट रहता है आपके लिए। SIP गिरावट ही चाहिए SIP करने वाले को। जिसको थोड़ा थोड़ा खरीदना है उसको क्या मतलब तेजी से, उसको तो गिरावट चाहिए। लेकिन ये आदत, आप सिगरेट पीते हो जी, नहीं। एक दूसरा वाला बड़ा पागल रहता है सिगरेट पीने के लिए। कभी दारू पी है जी, नहीं। लेकिन एक पागल है, उसको शाम को दारू चाहिए। एक गांजा पीने वाला रहता है। तो ये शरीर को क्या दे रहे हैं? आदत। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है। कॉल पुट इंट्राडे में दुनिया पागल है। 25 लाख लोग छोड़ कर जा चुके हैं स्टॉक मार्केट को, हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं, और उनमें कॉल पुट इंट्राडे वाले ज्यादा थे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा, उधर लगातार युद्ध चल रहा है, लेकिन ये तो शेयर में पैसा मार के शेयर को भगा सकते हैं, तो युद्ध का करेंगे क्या? कितने सारे शेयर आज 20% भागे हुए हैं जी। अटैक हुआ था तो क्या हो गया? अटैक हो गया तो बताइए ना। मार्केट पे तो असर नहीं पड़ रहा ना इन सारी चीज़ों का, बताइए। ये कभी कभी तो बड़ी बड़ी गिरावटें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन उस अटैक से पहले देखिए कि 10 15 20 बड़े तेज FIDs हैं, उन्होंने पैसा मारा किसी शेयर में, वो शेयर भाग गया। तो अब क्या करोगे इस युद्ध का, दुनिया भर की सारी चीज़ों का? कॉल पुट खेलते हो, इंट्राडे खेलते हो? ध्यान लगाइए सारी चीज़ों को। दोस्तों, एक साल पहले देख लीजिए, 3,790 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,100 करोड़, 3,800 करोड़, उसके बाद 4,200 करोड़। अभी कितना है सुजुलो एनर्जी का? 5,400 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। देख लिया आपने? 5,493 करोड़ का,
ठीक है, तो देख लीजिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3700 से 3100, 3800, 4200 और 5400। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना शानदार था, 964 करोड़, उससे पहले 738, 721, 599 करोड़, उससे पहले 693 करोड़। ठीक है, इसी तरह से आप प्रॉफिट देख सकते हैं 1114 करोड़ का, उससे पहले 445 करोड़, उससे पहले 1200 करोड़, 324 करोड़, उससे पहले 1181 करोड़। परफॉर्मेंस एकदम सुपर है। देख लीजिए क्वार्टरली बेसिस पे देखिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़िया है, और सबसे बढ़िया चीज़ जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय कंपनी पे कर्ज कितना है, 556 करोड़ का, और कंपनी पे रिजर्व कितना रखा हुआ है, 6719 करोड़ का। और पीछे की तरफ चले जाएं तो कर्ज कितना होता था, 17,000 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी ने अपने एसेट बेचे होंगे, एसेट बेचे तो कम हुए, लेकिन एसेट देखिए कंपनी में पहले 21,000 करोड़ के एसेट्स थे। ठीक है, बेचते बेचते कंपनी ने अपना कर्ज उतारा, बेचते बेचते कितने के एसेट्स रह गए थे, 6,500 करोड़ के। लेकिन आज की डेट में देखें तो कितने हो गए हैं, 18,800 करोड़ के। यानी कि कंपनी जो कभी पहले होती थी, बड़े एसेट्स होते थे, अब कंपनी धीरे धीरे वहीं पहुंच रही है। ये देखिए जो एसेट्स मैं दिखा रहा हूं ये कौन से सन के हैं, 2015 के। 2015 के एसेट्स कितने थे, 21,000 करोड़ के एसेट्स थे, 21,700 करोड़ के। अब थोड़ा से एसेट्स उस कंपनी के और बढ़ेंगे तो फिर देखिए कितना पहुंच जाएगा, वहीं पर पहुंच जाएगा। तो क्या है, 400 रुपये पहुंच जाएगा फिर दोबारा से। देखिए मालूम नहीं कि 400 पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मेरा काम है अच्छी नॉलेज डिलीवर करना, और आपका काम है थोड़ा थोड़ा खरीदना, गिरावट पे खरीदना, लिमिट मात्रा में पैसा लगाना, लॉन्ग टर्म वेट करना, ये आपका काम। किस शेयर को खरीदना ये भी आपका काम है, इसमें खरीदना नहीं खरीदना डिसाइड आपको करना है। यहाँ पर रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं है, फ्री हो आप, खरीदने का मन हो तो स्टडी कर लीजिए शेयर के बारे में, नहीं तो दूसरी जगह जाइए, किसी और चैनल पे चले जाइए, कहीं और से सर्च कर लीजिए, खुद मेहनत कर लीजिए। दोस्तों इस शेयर को देखिए HFCL लिमिटेड को, जब इस कंपनी के रिजल्ट्स आए तो ये शेयर कितने का था, 130 रुपये के आसपास था जब रिजल्ट्स आए। उसके बाद तेजी तेजी तेजी, उससे पहले भी तेजी बन गई है। आप देखिए 6 महीने के अंदर ही कितना भाग चुका है, 142% के रिटर्न आपको बना के दे चुका है। कितना, 142% के रिटर्न आपको बना के दे चुका है, 168% मान के चले तो देखिए कितनी दमदार पैसा इसने बना के दे दिया है। 52 वीक लो देखिए कितना था, 60 रुपये का, हाई कितना बना दिया है, 176 रुपये मार दिया इसने। जो कभी हाई था अपना बहुत तोड़ते हुए अब नजर आ रहा है। ठीक है, तो बड़ी गिरावट हुई शेयर के अंदर। देखिए पहले तो तेजी बनी, सबको खुश कर दिया। शेयर कितने का था, 58-60 रुपये का शेयर, भागता चला गया, कितना पहुंच गया था, 161। फिर जबरदस्त गिरावट हुई, 60 रुपये पहुंच गया, और 60 से आज की डेट में कितना हाई मारा है आज, 176 रुपये। ठीक है, रिजल्ट्स बढ़िया हैं, लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को। ठीक है, जो सेक्टर है वो काफ़ी शानदार है, लेकिन सारा खेल किस चीज़ का है, मेहनत का। स्टडी करोगे, इतने शानदार रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के, आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं किस तरह के रिजल्ट आए। शेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर का खेल है, होगा युद्ध, क्या होगा युद्ध। देखिए 7% मारा नहीं मारा, यहां पर आप बताइए इस युद्ध के चलते हुए कितना मारा है, 7% मारा है जी। ठीक है, मारा है। 5 दिन में कितना मार दिया, 24%। ये 5 दिन से भी 2 दिन से युद्ध चल रहा है। देखिए क्या करोगे युद्ध का, बताइए। 1 महीने के अंदर 62% भाग गया है। युद्ध की बात, क्या होगा युद्ध, पैसा मारता बड़ा प्लेयर शेयर भाग जाता है, क्या करोगे युद्ध को। जो उसके बाद देखिए नॉलेज होना एक अच्छी बात है, लेकिन युद्ध को देख के, इन सारी चीज़ों को देख के भाग जाना, छोड़कर बेच देना, कॉल पुट इंट्राडे मारना, ये बात नहीं पचती। लॉन्ग टर्म आप खेल खेल रहे हैं, ठीक है चलेगा। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, 143 रुपये का भाव है। इस कंपनी के बारे में तो नंबर्स ऑफ टाइम चर्चा हो चुकी है, जो पुराने समय से है, स्लोली स्लोली जाता है और बढ़िया पैसा बना के दे देता है। अभी ये देखेंगे, अभी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी, देखिए कितनी बार ये पैसा बना के दे चुका है। 107 रुपये तक गया था नीचे की साइड में, और 107 रुपये से भी अगर देखते हैं तो 32% के रिटर्न, 36% के रिटर्न बन चुके हैं। आप कह रहे हैं पैसा कहाँ है स्टॉक मार्केट के अंदर, अच्छी कंपनी पे बिलीव करना होता है, समय देना होता है, लेकिन आपको तो तुरंत एकदम चाहिए कि बस आज खरीदा है कल भाग जाए। गिरावट हो गई तो दिमाग खराब, बढ़िया कंपनी आपके पास है नहीं है, रिसर्च कर नहीं सकते हैं, आज ये खरीदना कल वो खरीदना, क्या करना है, खरीद लिया ठीक है, देख लो बस। ये नहीं कि खरीद के कोई शेयर रखा है, कोई दूसरा अच्छा लग रहा है, नहीं भाई, जितना पैसा होता है उसी के हिसाब से खरीदना होता है। ये थोड़ी ना सारे शेयर खरीद सकते हैं, तो सारे तो मैं भी नहीं खरीद सकता, कोई भी नहीं खरीद सकता है, कौन खरीद लेगा बताइए। इतनी सारी कंपनियां, 8,000 से भी ज़्यादा कंपनियां, कैसे खरीद लोगे सारी कंपनियां आप।
ठीक है ना, उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, हिसाब से काम करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगाइए। बहुत सारे शेयर्स हैं, आप में से ही किसी ने कहा कि वो शेयर इतना मजबूत है, भाग नहीं रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अगली वीडियो में बताने वाला हूँ वो कौन सा शेयर है जिसके बारे में आपने कमेंट किया था वो इतना मजबूत शेयर है, उसके साथ वाली कंपनी जो है वो तो भाग गई, वो नहीं भागा, वो आज भाग गया। अच्छी कंपनियों पर बिलीव करना होता है, उनके बारे में जी बिलीव कैसे हो। देखिए बिलीव तो वैसे अंधा शब्द होता है, बिलीव नहीं किया जाता है। आप कहने लगेंगे त्यागी ट्रेनिंग टिप्स को हम देखेंगे हमें ज्ञान मिलेगा, नहीं, ये किसी ने बोल दिया और आपने विश्वास कर लिया, कोई फायदा नहीं है। आप आइए वीडियोस देखिए, आपको लगे कि हाँ बात है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ज्ञान बढ़ रहा है, उसे कहते हैं तब करो विश्वास। बिलीव तब करना होता है। कंपनी कोई है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, बढ़िया है क्या नहीं भाई, उसके बारे में पढ़ तो लो, उसके बारे में देख लो कहाँ कहाँ किस किस देश में कंपनी काम कर रही है, कितना कितना रेवेन्यू निकाली है, क्या प्रोडक्ट है उसके, कहाँ कहाँ अभी रिस्ट्रिक्शंस है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, किस तरीके से पैर जमा के बैठी है, कितना पैसा लोगों का बन चुका होगा अभी तक, कुछ नहीं मालूम है। जब मालूम नहीं तो बिलीव नहीं होगा। देखिए होल्डिंग भी सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जो कंपनी के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है। तो कंपनी के बारे में पढ़ोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो देखिए कितना शेयर 60 रुपये से 176 तक मारा है, नीचे वहीं पर था 160 170 रुपये के आसपास, गिरते गिरते 60 रुपये पहुंचा। तो कोई तो होगा जो SIP कर रहा होगा, लेकिन कौन होगा जो पढ़ रहा होगा उसके बारे में, क्या पढ़ रहा होगा, कौन सी न्यूज़ निकल कर आ रही है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो सारा खेल नॉलेज का है, इधर उधर तो कुछ भी मिलता रहेगा आपको। आप जाइए देखिए कितने सारे वीडियो बनाने वाले लोग हैं, कितने सारे टीवी पे आपको बताने वाले लोग हैं, लेकिन सही काम को बताने वाला कोई कोई मिलेगा। कॉल पुट इंट्राडे से पैसा नहीं बनने वाला है, ना डेली खरीदने से पैसा बनने वाला है। आदत में क्या आप कन्वर्ट हो सकते हो, एक अच्छी आदत। गिरावट, क्या आप गिरावट पे खरीद सकते हो, जवाब है हाँ। थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हो, जवाब है हाँ। वेट कर सकते हो, जवाब है हाँ। ग्रीन देख सकते हो, जवाब है हाँ। लेकिन ये जवाब हाँ से बात नहीं बनती है, वीडियो सुन ली उससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी अपने आप को कन्वर्ट करना हैबिट में, और हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि कम पैसा लगाओ, उसमें रिस्क भी नहीं लगेगा, गिरावट होगी और मजा आएगा। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।